हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी यूट्यूब पर बाबूराम कश्यप शायद 29 अप्रैल 2024 का कोई केस है स्पेशल अलाउंस के संबंध में। उसके बारे में कई प्रकार की भ्रांतियां यूट्यूब पर फैलाई जा रही हैं। इन लोगों ने वो बहुत बड़ा जजमेंट है, पढ़ा तो है नहीं, जो कुछ इनको मिलता जा रहा है वो उसको बकते जा रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि उसमें क्या है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और एनकरेजिंग जजमेंट है 2024 का। और स्पेशल अलाउंस पर वीडियो बनाऊंगा मैं, धीरे धीरे बातें आएंगी, सारी एक साथ नहीं आ सकती हैं। पहले मैं दूसरी बात बताऊंगा आधार बना करके कि आखिरकार आप वहां पर कैसे पहुंचे। मैं बता दूं, बाबूराम कश्यप तो केवल और केवल अपनी ग्रेच्युटी कैलकुलेशन के लिए स्पेशल अलाउंस को जुड़वाने के लिए गए और वो अलाउड कर दिया, क्योंकि इन्होंने 2014 में स्पेशल अलाउंस को नहीं जोड़ा, ग्रेच्युटी के लिए नहीं जोड़ा, कम्यूटेशन के लिए नहीं जोड़ा और पेंशन के लिए नहीं जोड़ा। लेकिन स्पेशल अलाउंस को इस केस में ये जो जजमेंट है इसमें अलाउड कर रखा है। और ये अकेला बाबूराम कश्यप का केस नहीं है, इसमें 27 पिटिशनर्स हैं। कहीं बैंकों ने अपील कर रखी है, बैंक भी हैं और पिटिशनर्स भी हैं। एक एक करके जो खास खास बातें उनको मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूं। और ये जो बात है, हमारा जो आर्मी वालों का X-62 का केस पड़ा हुआ है उस पर भी ये लागू होता है। बहुत जबरदस्त केस है और इसको पढ़ना चाहिए, बहुत ज्यादा पढ़ना चाहिए। ये बाबूराम कश्यप के नाम से उत्तराखंड का केस है कोई ये। तो अब मैं यहां से चलता हूं। ये कोई केस हुआ था फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करके, मैंने थोड़ा सा ही लिया है उसका। उन्होंने एक रूलिंग दी। रूलिंग क्या दी? दैट एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस कैन नॉट बी इश्यूड इन डेरोगेशन ऑफ द स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस। आपका BEPPR 1995 ये स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस है। इसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल ना तो आपके बैंक, ना IBA, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इवन आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री भी कुछ नहीं कर सकती। यानी जो एग्जीक्यूटिव जो बैठे हुए हैं, इसको लागू करने के लिए जो बैठे हुए हैं, इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। इसमें अमेंड भी कर देंगे, कुछ भी कर देंगे। जब तक वो अमेंड नहीं होता है, जहां से वो बना है, तब तक वो सबसिस्ट करेगा, तब तक वो रहेगा लॉ ऐसा। तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है स्टैट्यूटरी रेगुलेशन की जगह नहीं ले सकते। एक बात, द सेटल्ड पोजीशन ऑफ लॉ इज दैट नो गवर्नमेंट ऑर्डर, notification, circular can be a substitute for the statutory rules framed with the authority of law। कानून की अथॉरिटी से बना हुआ लॉ है जो है, उसको ना तो सरकार के आदेश, ना उसका कोई नोटिफिकेशन, ना सर्कुलर उसको खत्म कर सकता है। यह कोर्ट का आदेश है, उत्तराखंड हाई कोर्ट का। अब इससे ज्यादा और क्या कहा जाए। आगे इसी प्रकार का इन डॉक्टर राजेंद्र सिंह एंड वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स 2001 का केस है। दिस कोर्ट हैड reiterated that the settled position of law is that no government order, notification, circular can be a substitute for the statutory rules framed with the authority of law। इसका मतलब यह हो गया X-62 के केस में जो DSW ने 62 से प्री और पोस्ट जो किया था वो गलत किया था। और हमारा जो नोटिफिकेशन है OROP का, वो जुडिशियल रिव्यू से निकल चुका है। नाउ इट हैज बिकम ए लॉ। वो सेटल्ड लॉ है और उसमें माना है कि वो बिल्कुल सही आपका नोटिफिकेशन है। इनकी हिम्मत नहीं है किसी की भी किसी प्रकार कि ये किसी प्रकार का परिवर्तन उसमें कर सकें। और मैं तो यही चाहूंगा कि इसको शिवाराम जी भी देखें और हमारे जो X-62 का जो केस लड़ रहे हैं वकील, वो भी इसको देखें, पढ़ें इन केसों को। और मुझे ऐसा लगता है कि उत्तराखंड हाई कोर्ट में जो बैंकर्स का ये केस लड़ा गया था, ये बहुत ही तत्परता से और बहुत ही मजबूती से लड़ा गया, तब ये जा करके कहीं ये चीजें निकल के आई हैं। इसके बाद में धीरे धीरे बताऊंगा कि आपका स्पेशल अलाउंस का कहां कहां फायदा मिला है।
उसके बाद है दिस कोर्ट हैज ऑब्जर्व दैट स्टैट्यूटरी रूल्स कैन नॉट बी ओवर रिडन बाई द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। यानी जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हैं, यानी कहने का मतलब यह है कि आपको इन नियमों को लागू करने वाले जो लोग बैठे हुए हैं, यानी आपके बैंक और आपका जो रेगुलेशन है, इस रेगुलेशन के प्रति बिल्कुल जवाबदेह हैं, वो लापरवाही नहीं कर सकते, बिल्कुल केयर और कॉशन के साथ इनको करना पड़ेगा। और मैं बता दूं आपको, यहां आया नहीं है अभी, इसी केस में यह बताया गया है कि आपका रेगुलेशन का जो 2S है उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया है, अमेंड कर दिया गया है, और आपकी जो 10 मंथ पे की पीरियड जो 2D में दे रखा है आपके सेक्शन उसको 1995 के रेगुलेशन में, वो लागू होगा। और भी चीज दे रखी है यहां पर, आप पढ़ सकते हो वहां पर रूल्स, मेयरली बिकॉज द गवर्नमेंट हैड टेकन ए डिसीजन टू अमेंड द रूल्स। इसलिए नहीं कि गवर्नमेंट ने रूल्स को अमेंड करने की बात कही है, ये कोर्ट के आदेश है। डज नॉट मीन दैट द रूल स्टूड रूल खत्म हो गया, यानी गवर्नमेंट ने सोच लिया कि हम इसको खत्म कर देते हैं और वो खत्म हो गया, नहीं हो सकता। क्या कहते हैं, टिल द रूल इज अमेंडेड द रूल अप्लाई। जब तक रूल को अमेंड नहीं करोगे तब तक रूल अप्लाई होगा, गवर्नमेंट उसको खत्म नहीं कर सकती है। और अमेंड आप जानते हो कि सीधा का सीधा पार्लियामेंट में होगा, क्योंकि सारे जो कानून बन के पार्लियामेंट से आते हैं वो पुनः कानून पार्लियामेंट में जाएंगे, वहां अमेंड होगा और प्रॉपर एक्ट का पार्ट बनेगा। और जब जाके होगा, कोई अथॉरिटी ये सोचे कि पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया जो कानून है, लॉ है, उसमें वो किसी प्रकार का परिवर्तन कर दे, तो एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं कर सकती हैं। अब इन्होंने यहां पर लिया द अमेंडमेंट टू रेगुलेशन 2S ऑफ द पेंशन वाज स्ट्रक डाउन। इसलिए आपका 1995 का जो रेगुलेशन है उसका 2S को खत्म कर दिया गया था। वहां अलग अलग प्रकार से कहा गया है, आप थोड़ा देखोगे उसको कि यहां से यहां तक ऐसे पे कैलकुलेट होगी, यहां से यहां ऐसे होगी, यहां से सारा खत्म कर करके उन्होंने क्या कर दिया था, आर्बिट्रेरी बताया रिव्यूगनेंट टू और जो रेगुलेशन 2D है 1995 का, उसमें कहा है 10 मंथ की एवरेज पे आप कैसे लोगे, सबके लिए जितने भी हैं, चाहे 1986 के चाहे कोई भी है, 10 मंथ का एवरेज पे केवल और केवल 2D के आधार पर होगा। और 2S को खत्म कर दिया गया था। और 35 और 31 और 2 के 35 में आपको पता है आपके वही कि पेंशन कैसे कैलकुलेट होगी, पेंशन अपडेशन कैसे होगा, और 31 और 2 में वही आपका 10 मंथ का कैलकुलेशन कैसे होगा, एवरेज पे कैसे निकलेंगे, ये सारा का सारा डिटेल्ड में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आपके सामने पूरा का पूरा जजमेंट डाल रखा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे ही लोग और ये जो यूट्यूब बनाते हैं, एक भी नहीं पड़ता है कि उस जजमेंट में क्या है। थोड़ा कहीं से मैटर मिल जाता है, थोड़ी नमक मिर्च लगा करके हमको परोस दिया जाता है और टूटी फूटी चीजें हमारे पास आती हैं। उत्तराखंड वाले जजमेंट को पूर्ण रूपेण में आपको बताऊंगा कि वहां आपको क्या क्या फायदा मिला हुआ है। और लगभग उसमें तो यह मान के चलता हूं कि आपका स्पेशल अलाउंस का जो केस है उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सुलझा दिया है, क्योंकि वहां 27 पिटिशनर्स गए थे और 27 पिटिशनर के माध्यम से उसको सुलझा दिया गया है। क्यों, मेन तो ये जो केस था, ये जो बाबूराम जी का जो बता रहे थे, ये एक्चुअली ये तो गए थे अपनी ग्रेचुटी के लिए, ये स्पेशल अलाउंस के लिए नहीं गए थे। इनको 36 साल की सर्विस थी, तो मैक्सिमम इनको 30 साल का ग्रेचुटी मिल गया। 30 साल से यदि ज़्यादा सर्विस होती है तो उनको 30 साल से पहले तो हर महीने मिल जाए, 15 महीने की इनको मिल गई। उससे ऊपर इनका अलग नियम था, उनको मिल नहीं पा रही थी, उसके लिए गए थे। और बैंक ने कहा नहीं भाई 33 साल तक ही देंगे, 36 तक नहीं देंगे, ऐसा कुछ बात हुई थी, वो दूसरी बात थी। लेकिन बाद में उसमें स्पेशल अलाउंस भी जुड़ गया ग्रेचुटी के लिए। ये कोर्ट का आदेश था, 2024 में आया हुआ है। और इसको लागू करने के लिए यूएफवीयू का काम है, चाय समोसे खाने का काम नहीं है कि देखें क्या हुआ उत्तराखंड हाईकोर्ट में और उसको लागू करवाएं। ये लोग पड़े हुए, इतना बड़ा जजमेंट सामने पड़ा हुआ, उत्तराखंड हाईकोर्ट से आया हुआ है। मुझे पता नहीं ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्पेशल अलाउंस का केस उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आपका सुलझा दिया है। अब मुझे पता नहीं इसका आगे चल के क्या हुआ है। ये 2024 का केस था, कोई आगे गया या नहीं गया। उत्तराखंड का तो आपके चैनलों पर चल रहा है, उसी के बारे में आपको बता रहा हूं। लेकिन मुझे बहुत सुकून लगा इस बात से कि जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हैं वो किसी भी हालत में जो आपके स्टैट्यूटरी रेगुलेशन है उसकी जगह नहीं ले सकते, उसको ख़त्म नहीं कर सकते। और यदि ये है तो हमारे केस तो इसी प्रकार के पड़े हुए हैं। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।